जी नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र राज क्लासेस में। तो बच्चे, जैसा हम जानते हैं कि आज एसएससी जीडी 2022 की भर्ती का रिजल्ट आउट हो चुका है। पीईटी और पीएसटी के लिए जो है बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो किस पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रही है, किस रीजन के लिए कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही है या स्टेट वाइज क्या कट ऑफ रही है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हम आगे चलते हैं बच्चे। तो एक एक पोस्ट वाइज और एक एक स्टेट वाइज हम चीज़ों को आगे समझते हैं। तो बात करते हैं बच्चे, पहली पोस्ट की हम बात करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसी ऑफ सिपोय इन एनसीबी। एनसीबी का मतलब क्या होता है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो अगर इसमें हम बात करें बच्चे, एनसीबी और एसएसएफ की जो कट ऑफ लगती है वो ऑल इंडिया लेवल पर लगती है। बाकी जितनी भी वैकेंसी है उनकी कट ऑफ जो है स्टेट वाइज लगती है, और स्टेट वाइज में भी रीजन वाइज लगती है कि बॉर्डर एरिया है, जनरल एरिया है या नक्सल एरिया है। तो एक एक पोस्ट की हम बात करते हैं बच्चे। एनसीबी के लिए जो कट ऑफ लगी है, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 345 कैंडिडेट जो है लिए गए हैं, और यहाँ जो कट ऑफ रही है वो 136.75। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ तो लगभग जो है 68 से 69 क्वेश्चन बच्चे, और मार्क्स की अगर मैं कट ऑफ बात करूं तो 136.75086 है। अगर कट ऑफ डिटेल की बात करें तो पार्ट ए में जो मार्क्स है वो 36 है, और पार्ट बी में जो मार्क्स है वो 23 है कट ऑफ। और डेट ऑफ बर्थ की हम बात करें तो 11 जुलाई 2003 जो है कट ऑफ रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि ईडब्ल्यूएस के जो इन 345 कैंडिडेट चुने गए हैं, इनमें जो सबसे मिनिमम मार्क्स है वो 136.75 है, और बाकी कैंडिडेट्स के इसके ऊपर मार्क्स हैं। अगर हम एससी की बात करें तो एनसीबी की जो कट ऑफ है एससी की वो 127.33936 मार्क्स बच्चे। आपको पता है कि पेपर जो है 80 क्वेश्चन का हुआ था बच्चे, 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, और एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का था, यानी कि टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो 160 मार्क्स बनते हैं बच्चे। यानी कि 160 में से 127.33 जो है एससी की कट ऑफ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें कि एसटी कट ऑफ क्या रही है, तो एसटी के 180 बच्चे जो है लिए गए हैं, 123.04 लमसम समसम 123 या 124 मान सकते हो आप, इसकी कट ऑफ रही है। अगर ईएसएम की बात करें, ईएसएम का मतलब है एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ देखें तो लगभग जो है 71.83, ऐसे 72 आप कह सकते हो, यानी कि 36 क्वेश्चन। जिस बच्चे के 36 क्वेश्चन जो है नेगेटिव वेगेटिव हटा के हैं, वो जो है ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए जो है क्वालिफाई किया है। ओबीसी कैंडिडेट की अगर बात करें एनसीबी में, तो ओबीसी कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही है वो रही है 137.64, या आप इसे मान सकते हो 138। और 138 का मतलब होता है बच्चे कि लगभग जो है 69 क्वेश्चन जिस बच्चे के ठीक हैं ओबीसी में, 69 क्वेश्चन नेगेटिव वगैरह हटा के बच्चे, तो उसके लिए पीईटी और पीएसटी के लिए कॉल हुआ है। अगर मैं यूआर की बात करूं तो यूआर जनरल की बात करूं तो 139.32, या आप इसे लगभग 140 ही माने, 140 का मतलब जो है 70 क्वेश्चन। तो आप मान सकते हैं कि लमसम लमसम कितने बच्चे, 70 क्वेश्चन पर जो है कट ऑफ रही है एनसीबी की। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हुई हैं वो ऑल इंडिया वैकेंसी, किसके लिए बच्चे? एसएसएफ के लिए। एसएसएफ का मतलब क्या होता है? सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, आपको पता है कि ये नंबर 1 पोस्ट मानी जा रही है एसएसएफ जो है, इसकी जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी हाई रही होगी। तो देखते हैं बच्चे, एक एक कैटेगरी वाइज जो है देखते हैं। बाकी एसएसएफ और एनसीबी की जो कट ऑफ लगती है वो ऑल इंडिया लेवल पर लगती है। अगर एसएसएफ में मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो वो कट ऑफ गई है 128, 128.41। 128 का मतलब हुआ बच्चे लगभग जो है 64 से 65 क्वेश्चन। तो लगभग 65 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो 128 मार्क्स ईडब्ल्यूएस कट ऑफ गई है। अगर हम एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ जो रही है 115.25 मार्क्स रही है। एसटी की कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो 112.13 कट ऑफ गई है। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 130। यहाँ बच्चे ये भी दिया गया है, देखिए कि एसएसएफ के लिए कितनी गर्ल्स ली गई हैं, ईडब्ल्यूएस की 90 ली गई हैं, एससी की 180 ली गई हैं, एसटी की 30 ली गई हैं, ओबीसी की 105 ली गई हैं, और यूआर की मैं बात करूं तो 405 ली गई हैं। और यहाँ आप देखें
तो 132 जो है सबसे ऊपर जो है जनरल की यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की रही है कट ऑफ एसएसएफ के लिए। और यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ आप देख रहे हैं ना 405 पे जो है एक स्टार लगा हुआ है। इस स्टार का क्या मतलब है, ये चीज़ें यहाँ समझाई गई हैं। इंक्लूड्स 101 ईडब्ल्यूएस, यानी कि 101 ईडब्ल्यूएस की इसमें शामिल की गई है जो इस कट ऑफ को पार कर रहे होंगे ना किसी भी कैटेगरी के। जैसे 101 ईडब्ल्यूएस के जो है इस कैटेगरी को पार कर रहे थे 132, तो वो यहाँ काउंट हुए हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 101 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के, 9 एससी के, 1 एसटी का और 197 ओबीसी कैंडिडेट के भी यहाँ शामिल हैं बच्चे इनमें। ठीक है, 405 में। अब यहाँ बात समझते हैं बच्चे मेल कैंडिडेट की। आप देख रहे हो मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट एसएसएफ। अभी हमने जो है गर्ल्स का एसएसएफ में देखा, अब मेल कैंडिडेट का देखते हैं बच्चे। तो मेल कैंडिडेट जैसे ईडब्ल्यूएस में है, तो ईडब्ल्यूएस में आप देख रहे हो 270 कैंडिडेट चुने गए हैं पीईटी और पीएसटी के लिए। और कितनी गई है देखो बच्चे, कितनी हाई है, 139। 139 का मतलब है लमसम जो है 70 क्वेश्चन। कितने बच्चे, 70 क्वेश्चन आप मानकर चलिए, 70 क्वेश्चन। और 70 क्वेश्चन का मतलब होता है लगभग जो है अगर 72 क्वेश्चन हो तो 90% बच्चे, 90% लमसम 89% मान लीजिए आप। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखिए। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे तो एससी की कट ऑफ गई है 129 या 130 मान लीजिए, 65 क्वेश्चन। या हम एसटी की बात करें तो 126 मार्क्स रही है। और ईएसएम की बात करें एक्स सर्विसमैन की तो 75 मार्क्स। 75 मार्क्स का मतलब है कि 38 क्वेश्चन के आसपास। ओबीसी कैंडिडेट की हम बात करें तो एसएसएफ में जो कट ऑफ गई है वो गई है 140 मार्क्स। 140 मार्क्स का मतलब है 70 से 71 क्वेश्चन। और अगर जनरल की हम बात करें, जनरल की तो 142 कट ऑफ गई है। 142 का मतलब होता है 71 क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन प्लस में, क्योंकि 0.0308 है। अब अगर हम बात करें बच्चे कि फाइनल में कट ऑफ बनने वाली है तो आप मानकर चलें कि +4 4 से 5 नंबर का जो है इजाफा इसमें ज़रूर होगा बच्चे। ठीक है, क्योंकि आप ये देखें बहुत जल्दी जो है डेट 15 अप्रैल से आपको पता है फिजिकल की डेट जारी हो गई है पहले ही। तो जो बच्चे अगर तैयारी में नहीं रहे होंगे, जो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, जिन्हें ये था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो आप देखना लाखों बच्चे जो है फिजिकल में बाहर होने वाले। तो आप देखेंगे नाम मात्र को बढ़ेगी, किसी किसी पोस्ट में तो आप देख सकते हो कि बढ़ेगी भी नहीं और किसी किसी पोस्ट में 1-2 मार्क्स बढ़ेगी, कोई कोई पोस्ट 4-5 मार्क्स तक जाएगी। आगे बढ़ते हैं ये कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट वाइज वैकेंसी ऑफ फोर्सेज एनसीबी और एसएसएफ के अलावा जितनी भी पोस्ट हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। और मेल कैंडिडेट की किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट में जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट लिए गए हैं बच्चे, वो लिए गए हैं 25,212। 25,212 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं। एससी के 52,831। आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि बाकी जितनी भी वैकेंसी हैं एनसीबी और एसएसएफ छोड़ के कि ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी है और कितने गुना वो लिए गए हैं, एससी की कितनी वैकेंसी है, कितने गुना वो लिए गए हैं। ये ऑल ओवर सभी जितने भी यूटी और स्टेट हैं सबकी मिलाकर जो है एनसीबी और एसएसएफ छोड़कर। एसटी की मैं बात करूं तो 29,489। ओबीसी की बात करें तो 73,405 बच्चे जो है क्वालिफाई किए हैं। और जनरल की मैं बात करूं तो 1,41,476 बच्चे। अब फिर देखिए इस स्टार में जो है, इस स्टार में 1,14,476 बच्चों में अगर आप देखें तो 13,929 तो ईडब्ल्यूएस के ही हैं, 12,474 एससी के हैं और 7,807 जो है एसटी के हैं, जबकि 67,790 ओबीसी कैंडिडेट है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये समझते हैं अब हर स्टेट वाइज। और हमने मेन स्टेट उठाए हैं बच्चे, हिंदी भाषी क्षेत्र, सारे स्टेट की नहीं है। आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करें और जैसा मैं 1-2 स्टेट का समझा रहा हूं आप उसी तरह से अपने स्टेट की भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, हमने जैसे बिहार उठा लिया, मान लो हमने ये क्या उठा लिया, बिहार उठा लिया। तो बिहार में आप देख रहे हो, बिहार में आप देखिए 3 एरिया दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया और नक्सल एरिया बच्चे। तो जिन जिन स्टेट में ये तीनों रीजन पड़ते हैं, बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया और नक्सल एरिया, वहाँ 3-3 जो है लगी होगी। और हर कैटेगरी में आप देखिए ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो बॉर्डर एरिया में 82.68, 82.68 का मतलब होता है लगभग 42 क्वेश्चन बच्चे, लगभग 42 क्वेश्चन जो है मेरिट गई। अगर बिहार में मैं जनरल एरिया की बात करूं, जनरल एरिया की, तो जनरल एरिया में 1488 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं बिहार में ईडब्ल्यूएस के।
और 109.52। 109.52 का मतलब होता है लमसम 55 क्वेश्चन पे हमारी मेरिट गई है बच्चे। और इसके बाद अगर आप देखें बिहार में जो है नक्सल एरिया में EWS में जो है 1240 बच्चे लिए गए हैं और लगभग 94 मार्क्स का मतलब होता है बच्चे 47-48 क्वेश्चन, 47-48 क्वेश्चन के बीच में। अब मैं फिर आपसे बता रहा हूं बच्चे, कहीं कहीं जो आप देखेंगे, कहीं कहीं आप देखेंगे तो जो फाइनल कट ऑफ है वो जो है प्लस होने वाली है और नाम मात्र की आपको जो है प्लस दिखाई देगी, कहीं कहीं 1 मार्क्स भी दिखाई देगी, कहीं कहीं मैक्सिमम 4-5 मार्क्स तक पहुंच सकती है, बस मैक्सिमम 4-5 मार्क्स तक पहुंच सकती है। क्योंकि वैकेंसीज को देखते हुए जो है वैकेंसी काफ़ी है और बहुत सारे बच्चे तो बॉर्डर पे होते हैं, बहुत सारे जो है फिजिकल में भी बाहर होने वाले हैं। इसी तरह से आप देखें बच्चे, हर बिहार में बॉर्डर, जनरल और नक्सल में फिर SC की कट ऑफ आप देखें। इसके बाद आप देखें बॉर्डर, जनरल और नक्सल में आप देखें फिर ST की कट ऑफ दिखाई दे रही है आपको। और जनरल एरिया में ESM का मतलब होता है बच्चे एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन में देखिए आप, अगर जनरल एरिया में देखें बिहार में तो 32 मार्क्स का मतलब होता है जो 16 से 17 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो जनरल एरिया में एक्स सर्विसमैन में सेलेक्ट हो गया बच्चे। तो अब मानिए 16 से 17 क्वेश्चन, यानी कि फाइनल आप 20 से 21 क्वेश्चन मान लीजिए, तो फाइनल सिलेक्शन होना है इसका। अगर मैं यहाँ नक्सल एरिया में देखूं तो 2 कैंडिडेट जो है लिए गए हैं और 33.55 यानी कि 34 मान लीजिए आप 17 क्वेश्चन। तो यहाँ आप सारे उसमें देखेंगे, बिहार में ही आप देखें कि बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया और नक्सल एरिया में अगर OBC की बात करें तो OBC की देखिए बच्चे, बॉर्डर एरिया में कितनी गई है 87 को अगर आप 88 मान लेते हैं, 87.5 दिया हुआ है 87.57, तो 44 क्वेश्चन। अब 44 क्वेश्चन में जिसके 50 क्वेश्चन होंगे वो तो यहाँ बिल्कुल सिक्योर होगा। यहाँ आप जनरल एरिया में देखें तो जनरल एरिया में देखिए एकदम से 111.65, 112 अगर हम इसे माने तो 56 क्वेश्चन। और 56 क्वेश्चन में अगर 60-61 क्वेश्चन किसी के हैं तो वो अपने आप को सिक्योर मान कर चले। यहाँ देखिए ओबीसी में, नक्सल में 97.98 यानी कि 98 ही मान लीजिए, और 98 का मतलब 49 क्वेश्चन। तो इस तरह से आप जिस स्टेट से भी हैं वहाँ आप जो है अपनी कैटेगरी, अपने रीजन के हिसाब से जो है अपनी कट ऑफ देख सकते हैं और उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके जो है कट ऑफ से इतने मार्क्स प्लस में हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं फाइनल स्कोर के लिए। तो इसी तरह से जनरल में देखिए, बॉर्डर एरिया में जो गई है 92 गई है। इसके बाद जनरल एरिया में देखें सामान्य क्षेत्र में से 115.52 है, 116 ही अगर हम काउंट करें तो इसका मतलब 116 का मतलब होता है 58 ही होता है ना, हाँ 58। और जनरल में अगर नक्सल एरिया में देखें तो 102 गई है बच्चे। अगला स्टेट देखते हैं हम, चंडीगढ़ की बात करते हैं बच्चे। देखो चंडीगढ़ में जो है जनरल क्षेत्र है, वहाँ नक्सल क्षेत्र या बॉर्डर एरिया नहीं है। तो अगर जनरल में मैं SC की बात करूं तो बच्चे 24 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और कट ऑफ कितनी गई है 66.99, आप 67 मान लीजिए। और 67 का मतलब होता है लगभग 63 और 64 को, सॉरी 33-34 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखें ESM का मतलब एक्स सर्विसमैन का एक कैंडिडेट है और एक कैंडिडेट 47.07 बच्चे। अगर OBC की हम बात करें तो 57 देखिए 57। अगर मैं चंडीगढ़ में OBC और SC की बात करूं बच्चे तो देखिए SC की कैटेगरी जो है ऊपर है, लमसम 9 मार्क्स का आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 9 मार्क्स जो है चंडीगढ़ में OBC से ज़्यादा कट ऑफ गई है SC की। इसके बाद जनरल की हम बात करें तो जनरल आपको दिख रहा है 76 पर गई है, ठीक है बच्चे। इसका छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में जनरल और नक्सल एरिया है, बस जनरल और नक्सल एरिया है और इसमें जो है कैटेगरी वाइज लगी है, हर कैटेगरी वाइज लगी है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में आप देखिए ESM की जो है केवल जनरल एरिया में पोस्ट है और बाकी OBC देखें तो जनरल एरिया में जो है 88 मार्क्स गई है और नक्सल एरिया में देखें तो 63.80 मार्क्स गए हैं बच्चे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चे, अपने रीजन, अपने स्टेट की और उसमें अपने रीजन, जनरल एरिया है, बॉर्डर एरिया है, नक्सल एरिया है, उसके अनुसार आप देखें कट ऑफ कहाँ गई है और अपने जो आंसर की के अनुसार आपके मार्क्स बैठ रहे हैं। अब तो रिजल्ट जारी हो गया है, आप देखेंगे तो आप उससे जो है मैच कर सकते हैं कि आप कितने सेफ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें बच्चे, दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में तो जनरल एरिया है, जैसे EWS की हम बात करें तो 96.52 मार्क्स पर गई है। SC की हम बात करें तो 105.452 पर गई है और यहाँ
एसटी की बात करें तो 81.63 पर गई है। ईएसएम एक्स सर्विसमैन की हम बात करें तो 33 क्वेश्चन, 33 मार्क्स। 33 मार्क्स का मतलब होता है 17 क्वेश्चन जो दिल्ली में ईएसएम एक्स सर्विसमैन में सही कराया उसका जो है मार्क्स आ गया। और अगर फाइनल में हम बात करें तो ये 20 तक पहुंच सकता है, ज़्यादा ज़्यादा 21-22 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा। ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी आप देखिए 101.12, 102 मान लीजिए, यानी कि 51 क्वेश्चन पर। और जनरल की हम बात करें तो 111.73 पर। ठीक, और आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला स्टेट उठाते हैं। गुजरात नहीं, हम हिंदी भाषी देख लेते हैं, बस हरियाणा की बात कर लेते हैं बच्चे। हरियाणा की, हरियाणा में देखिए आप जनरल एरिया है सभी में। जनरल एरिया में ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो 360 कैंडिडेट। आप यहाँ भी देख सकते हैं बच्चे, जब आपकी जो फाइनल वैकेंसी है वो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज बटी है। आप ये भी जो है कर सकते हैं, इवोल्यूशन मूल्यांकन कर सकते हैं कि हरियाणा में ईडब्ल्यूएस में कितनी पोस्ट है। और पीटी और पीएसटी के लिए 360 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और 119 लगभग जो है 8 गुना बच्चे लिए गए हैं लगभग। तो 119.13532 जो है आप देखें। और यहाँ आपको दिया है डेट ऑफ बर्थ कितनी है, पार्ट ए में कितने मार्क्स, पार्ट बी में कितने हैं। आप किसी के भी, मान लो आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं हरियाणा में, तो ओबीसी में 984 कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हुए हैं पीटी पीएसटी के लिए। और 116 क्या 117 मानिए आप इसे, ठीक है, यानी कि 58 से 59 क्वेश्चन। अब 58 का मतलब जिसके 62 प्लस में होंगे, 62 वो बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकता है हरियाणा में ओबीसी में बच्चे। जनरल की अगर मैं बात करूं तो जनरल में 1640 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं और 122.32 मार्क्स जिसके हैं वो क्वालिफाई कर गया। आगे बढ़ते हैं, झारखंड की बात करें इसी तरह से। झारखंड में देखें बच्चे, 2 एरिया हैं बस, जनरल एरिया और नक्सल एरिया। जनरल एरिया और नक्सल एरिया हर कैटेगरी में आप देखें। एससी में अगर आप देख रहे हैं तो जनरल एरिया है, नक्सल एरिया है। अब मान लो आपको जो है नक्सल एरिया के एससी की कट ऑफ पता करनी है तो कितनी होगी, 58.14, यानी कि 58 मार्क्स का मतलब होता है 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन और 0.14 है तो आप जो है 30 क्वेश्चन मान लीजिए। अब 30 क्वेश्चन मान लो किसी के यहाँ जो है 34-35 क्वेश्चन सही है, वो तो सेफ ही हो गया। जरूरी नहीं है कि हर एरिया में हर स्टेट में जो है बढ़ेगी कट ऑफ और 4-5 ही बढ़ेगी, किसी में 1 भी बढ़ सकती है, किसी में 2 भी बढ़ सकती है। मैक्सिमम आप ये मानकर चलें कि 4-5 मार्क्स बढ़ सकती है बच्चे। तो झारखंड में आप किसी का भी देखें, अगर मान लो आपने जो है जनरल एरिया में या नक्सल एरिया में ओबीसी देख रहे हैं तो ओबीसी जनरल एरिया में जो है 100 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं आपको, नक्सल एरिया में जो है 82 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपनी कैटेगरी, आप अपने स्टेट और आप अपने एरिया रीजन के हिसाब से जो है अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। मध्य प्रदेश भी समझ लीजिए, मध्य प्रदेश आप देखिए, मध्य प्रदेश में भी जनरल एरिया है और नक्सल एरिया। आपको पता है मध्य प्रदेश भी जो है काफ़ी बड़ा जो है हिंदी भाषी क्षेत्र है। यहाँ आप देखें जनरल एरिया में ईडब्ल्यूएस के 1048 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और कट ऑफ जो रही है वो 111 यानी कि 111.39। आप इसे 112 मानकर चलें। 112 का मतलब होता है लमसम जो है 56 क्वेश्चन। तो 56 क्वेश्चन जो बच्चे करा है मध्य प्रदेश में वो जनरल एरिया में यानी कि सामान्य क्षेत्र में जो है पीईटी के लिए क्वालिफाई किया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं नक्सल एरिया में ईडब्ल्यूएस जो है 40 मार्क्स का मतलब 20 से 21 क्वेश्चन। अब देखिए कहाँ कहीं कट ऑफ कितनी कम जा रही है। और नक्सल एरिया में आपको पता है सामान्य क्षेत्र की अपेक्षा नक्सल और बॉर्डर एरिया में जो है कम मिलती है, लेकिन बॉर्डर एरिया में नक्सल एरिया से कम मिलेगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। कहीं कहीं नक्सल एरिया में भी कहीं कम मिलेगी, कहीं कहीं बॉर्डर एरिया में कम मिलेगी। तो किसी भी कैटेगरी का आप उठाइए, मान लो आपने जो है जनरल एरिया में और नक्सल एरिया में ओबीसी का आप उठाते हैं तो मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनरल एरिया में 117 का मतलब अगर आप इसे 118 मानते हैं तो 59 क्वेश्चन। अब 59 क्वेश्चन को अगर मैं 4 या 5 और बढ़ा लूँ, 4 या 5 मार्क्स, तो 59 में 62 क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो 4-5 मार्क्स ऊपर नीचे जाएगी, नीचे तो जाएगी नहीं, ऊपर ही जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो किसी का भी अगर आप मध्य प्रदेश में जो है जनरल कैंडिडेट देखें जनरल एरिया में यू आर ऑन रिजर्व तो 118 पॉइंट जो है 49। तो 118 का मतलब 59 या 60 क्वेश्चन आप मान के चलें तो 63 क्वेश्चन जिसके हैं वो बिल्कुल सेफ है 62। चलें अगला स्टेट देखते हैं। तो यहाँ राजस्थान की बात करें, राजस्थान में देखिए बॉर्डर एरिया है, जनरल एरिया है, ईडब्ल्यूएस की बॉर्डर एरिया में 71 गई है, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं जनरल एरिया में देखूँ तो 111 गई है। इसी तरह बॉर्डर एरिया में एससी की आप देखें तो 75.51 गई है।
इसी तरह आप किसी का भी उठा सकते हैं। मान लो आपने जो है जनरल एरिया में आप ईएसएम की देख रहे हैं, एक सर्विसमैन की, तो 139 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और 32 क्वेश्चन का मार्क्स का मतलब है 16 क्वेश्चन। तो 16 से 17 क्वेश्चन जिसके हैं ईएसएम में, वो जो है जनरल एरिया में क्वालिफाई कर गया राजस्थान में। आप यहाँ राजस्थान में देखिए, जनरल कैंडिडेट की अगर बात देखें, बॉर्डर एरिया में देखिए 96 मार्क्स हैं और जनरल एरिया में जो है 122 मार्क्स जिसके हैं। 122 मार्क्स का मतलब हो गया 61 से 62 क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन। इसका मतलब अगर 70 या 75% क्वेश्चन कोई कर रहा है तो वो तो हर वैकेंसी में जो है सेफ है। आगे चलते हैं अगले स्टेट की तरफ। उत्तर प्रदेश जो एक सबसे बड़ा स्टेट है उसे भी समझ लेते हैं। देखो, दो एरिया पड़ते हैं, बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया। अब ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 512 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और बॉर्डर एरिया में जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है वो गई है 85.282, 86 अगर मैं इसे मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो लगभग 43 क्वेश्चन के आसपास आप देखें। और जनरल एरिया में अगर ईडब्ल्यूएस आप देखें यूपी में तो 120 को आप मान लीजिए 60 से 61 क्वेश्चन, 60 से 61 क्वेश्चन आप मान लीजिए जनरल एरिया में। इसी तरह से आप एससी की देख सकते हैं बॉर्डर एरिया में, जनरल एरिया में देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन आप देखिए, बॉर्डर एरिया में जो है 2 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, जनरल एरिया में जो है एक्स सर्विसमैन 698 है। ओबीसी की हम बात करें उत्तर प्रदेश में बॉर्डर एरिया में तो 90 कट ऑफ गई है, 90 मार्क्स। लेकिन वहीं जनरल एरिया में अगर हम बात करें ओबीसी की तो 121 मार्क्स कट ऑफ गई है और 7,728 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं फिजिकल के लिए। तो इस तरह से आप जो है उत्तर प्रदेश स्टेट की आपने देखे। इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ समझते हैं बच्चे क्या लिखा है, फीमेल कैंडिडेट। अभी तक आप क्या देख रहे थे, एनसीबी और एसएसएफ के अलावा बाकी अदर पोस्ट के लिए आप जो है मेल कैंडिडेट की कट ऑफ देख रहे थे, स्टेट वाइज और स्टेट वाइज में भी एरिया वाइज। और हर एरिया वाइज में जो है उसकी कैटेगरी के हिसाब से आपने कट ऑफ देखी। एक मोटे मोटे जो है बड़े बड़े स्टेट पे हिंदी भाषी राज्यों में फीमेल कैंडिडेट की भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूटी वाइज वैकेंसी ऑफ फोर्सेज अदर देन एनसीबी और एसएसएफ। मैं पहले भी बात कही है, एनसीबी और एसएसएफ की ऑल इंडिया लेवल पर जो है लगती है कट ऑफ। अब देखो बच्चे, फीमेल कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस के जो क्वालिफाई हुए हैं वो कितने हुए हैं, तो आपने कहा वो हुए हैं 2820। अगर एससी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 6,639 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, महिलाएं यानी कि गर्ल्स। एसटी की मैं बात करूं तो 3,844 जो है फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुई हैं पीईटी के लिए और पीएसटी के लिए। ओबीसी के 8,982 और जनरल की अगर मैं बात करूं तो 17,785। तो स्टार जो इसमें लगा होता है ना बच्चे, यानी कि टोटल 40,070 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं फीमेल। अब ये जो जनरल लिख रहा है कि 17,785, तो आप इसमें देखेंगे 1232 ईडब्ल्यूएस के भी हैं। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो जनरल की कट ऑफ को पार कर रहा होगा ईडब्ल्यूएस वो जनरल में काउंट हुआ है, या एससी का जो कैंडिडेट कर रहा है। जैसे 1816 अगर बात करें कि 1816 जो एससी कैंडिडेट हैं फीमेल वो जनरल की कट ऑफ को पार कर रहे हैं। 1386 अगर देखें तो एसटी कैंडिडेट पार कर रहे हैं और 8,191 ओबीसी कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल की कट ऑफ को जो है पार कर रहे हैं बच्चे। अब एक एक स्टेट उठाते हैं, मेन स्टेट, और उन्हें समझते हैं। यहाँ देखिए आपको क्या लिखा है, कट ऑफ डिटेल्स ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट वाइज और वैकेंसी फॉर पीईटी और पीएसटी। ठीक है, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की हम बात करें तो उसके लिए जो क्वालिफाई हुए हैं, देखिए बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम समझ लेते हैं, एक दो हम समझ लेते हैं, बाकी जैसे मेल कैंडिडेट का आपने समझा है बिल्कुल उसी की तरह हो। जैसे बिहार है, अब बिहार में क्या है बच्चे, ये बॉर्डर एरिया है, ये जनरल एरिया है और ये नक्सल एरिया है। और मान लो ईडब्ल्यूएस की आप देखिए, ईडब्ल्यूएस की पहले तो बिहार स्टेट, फिर बिहार स्टेट का भी एरिया वाइज बॉर्डर एरिया है या जनरल एरिया है, नक्सल एरिया है। तो अगर बॉर्डर एरिया में ईडब्ल्यूएस के 32 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और कट ऑफ गई है 85.72, 86 अगर माने तो लमसम जो है 43 क्वेश्चन काट पीट के जिस बच्चे के सही हैं बिहार में फीमेल कैंडिडेट के, वो ईडब्ल्यूएस में बॉर्डर एरिया में क्वालिफाई कर गई है फिजिकल के लिए। अगर जनरल एरिया में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो 102 क्वेश्चन का मतलब 102 मार्क्स, ये मार्क्स है बच्चे कट ऑफ जो दिखा है। 102 मार्क्स का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि 51 से 52 क्वेश्चन, 51-52 क्वेश्चन जिस लड़की के सही है और जनरल एरिया उन्होंने बिहार भरा है ईडब्ल्यूएस में, वो जो है पीईटी के लिए क्वालिफाई है। नक्सल एरिया में अगर आप बात करें तो 87
लगभग जो है 87.57, 88 अगर हम इसे मान ले तो लगभग 44 क्वेश्चन। आप किसी का भी उठाकर देखिए, आप जो है मान लो आपने जो है ये देखा बॉर्डर एरिया में ओबीसी अगर आपने देखा, फिर जो है जनरल एरिया में देखा, फिर नक्सल एरिया में देखा, आप किसी का भी आप देखिए और इससे आप मूल्यांकन कीजिए वैकेंसी का, कट ऑफ क्या रहने वाली है फाइनल में। तो ओबीसी के अगर आप बात करें, ओबीसी की जो फीमेल कैंडिडेट है बिहार में बॉर्डर एरिया में 112 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए और इनकी कट ऑफ रही है 86.06, यानी कि 112 बच्चे ऐसे हैं जिनके 86.06 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर जनरल एरिया में ओबीसी की बात करें तो 480 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए फिजिकल के लिए और यहाँ कट ऑफ जो रही है वो 102.77 रही है। इसका मतलब 480 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 102.77 के बराबर या उससे ऊपर है। नक्सल एरिया में हम बात करें तो 400 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और यहाँ जो कट ऑफ रही है वो 90.15 यानी कि 45 से 46 क्वेश्चन कट ऑफ रही है। ठीक है, तो आप जिस कैटेगरी के हैं, जिस एरिया में हैं, आप उसी के अनुसार जो है अपनी कट ऑफ देख सकते हैं बच्चे। आगे बढ़े, देखिए चंडीगढ़ में देख लीजिए। चंडीगढ़ में आप देख रहे हैं जनरल एरिया में यूआर की अनरिजर्व है, 16 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, 90 कट ऑफ गई है फीमेल के। इसी तरह से छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ आप देखिए, छत्तीसगढ़ में भी फिर वही 2 एरिया हैं। 2 एरिया कौन से हैं, या तो जनरल एरिया है या नक्सल एरिया है, छत्तीसगढ़ में बॉर्डर एरिया नहीं है। अब किसी की भी कैंडिडेट, मान लो कोई बच्चा जो है छत्तीसगढ़ में जनरल एरिया में एससी कैटेगरी का है, तो एससी कैटेगरी में कितने बच्चे लिए गए हैं, 56 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं फिजिकल के लिए और कट ऑफ कितनी गई है, 81.4341 गई है। इसी तरह से जो है अगर नक्सल एरिया में देखें एससी, तो कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, 72 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और कट ऑफ कितनी गई है नक्सल एरिया में, तो 58 मान लीजिए। 58 का मतलब कितना हो गया, 29 क्वेश्चन। तो 29 क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ में नक्सल एरिया में एससी कैटेगरी का सही कर गया है, वो जो है पीईटी के लिए क्वालिफाई कर गया। तो आप किसी को भी देख सकते हैं मान लो कोई छत्तीसगढ़ में जो है यूआर कैटेगरी का है, वो जनरल एरिया नक्सल एरिया में, तो जनरल एरिया में आप देखें तो 92 के लमसम गई है और नक्सल एरिया में देखें तो 72.760 के आसपास जो है गई है। आप इसे 73 मान लीजिए, 73 के आसपास गई है। आगे बढ़े, फीमेल कैंडिडेट में दिल्ली में देखिए। अब दिल्ली में केवल एक ही जो है एरिया है और कौन सा एरिया है वो, तो आप कहोगे कि जनरल एरिया है, जनरल एरिया। अब इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 111 गई है गर्ल्स की, एससी की 109 गई है, एसटी की आप देखें 78 गई है, ओबीसी की जो है 110 गई है। आप किसी की भी आप देख सकते हैं, या जनरल की आप देखें तो 117 गई है, जनरल की आप देखें तो 117 गई है। गुजरात का कोई बच्चा हरियाणा का है तो हरियाणा की देख सकता है, हरियाणा में भी जो है आप देख रहे हो केवल एक एरिया है जनरल, ईडब्ल्यूएस की 120 गई है, एससी की 105, ओबीसी की 118 और जनरल की 124 गई है। और स्टेट देख लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे, अब आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि किस तरह से हम मेरिट देख रहे हैं। झारखंड की देख लीजिए, झारखंड में जनरल और नक्सल 2 एरिया हैं। अब दोनों एरिया के हिसाब से जो है कट ऑफ लगी है। जैसे जनरल एरिया में ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है, 77.13 गई है, नक्सल एरिया में कितनी गई है, 61 गई है। ठीक है बच्चे, तो झारखंड में जिस कैटेगरी में आप हैं उसी कैटेगरी में और उसी एरिया के अनुसार देख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश भी आप देखिए एक बहुत बड़ा हिंदी भाषी प्रदेश है मध्य प्रदेश, और कौन से 2 रीजन है, जनरल और नक्सल। जनरल में अगर आप बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है मध्य प्रदेश का कोई बच्चा है और उसने सामान्य क्षेत्र से भरा है और वो ईडब्ल्यूएस का है, तो 112.70 का मतलब है 56 से 57 क्वेश्चन, यानी कि 57 क्वेश्चन जिसके सही है वो जो है पीईटी के लिए क्वालिफाई कर गया। ऐसी अगर हम ओबीसी कैंडिडेट की बात करें जनरल एरिया में, तो जनरल एरिया का मतलब क्या है, 184 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और कट ऑफ गई है 117.38। अगर आप इसे 118 माने तो 59 क्वेश्चन, तो 59 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो जो है क्वालिफाई कर गया ओबीसी में मध्य प्रदेश में जनरल एरिया में। और 59 का मतलब आप 2-3 क्वेश्चन और बढ़ा लीजिए, यानी कि जिसके 62 होंगे वो तो पार कर जाएगा। 2 क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर होता है बच्चे। ठीक है, तो किसी भी स्टेट में देखिए। आगे देखते हैं फीमेल कैंडिडेट का। यहाँ राजस्थान भी देख लीजिए। राजस्थान में भी 2 एरिया आपको दिखाई दे रहे होंगे, बॉर्डर एरिया या जनरल एरिया। आप देख रहे हो कुछ स्टेट में केवल जनरल एरिया है, कुछ स्टेट में बॉर्डर और जनरल है, कुछ में नक्सल और जनरल है, कुछ में जो है केवल जनरल है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ समझ लेते हैं। राजस्थान की हम बात करें तो बॉर्डर एरिया में ईडब्ल्यूएस के 72 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं और मेरिट गई है 56। बताओ 56 का मतलब
28 से 29 क्वेश्चन, ठीक है। अगर जनरल एरिया में यहीं हम चले जाएं तो 100 का मतलब 50 से 51 क्वेश्चन, आप मान लीजिए 50 से 51 क्वेश्चन। अब मान लो किसी के यहाँ जो है 54-55 क्वेश्चन है, तो क्या वो फाइनल कट ऑफ में बाहर जा रहा है? बिल्कुल नहीं जाएगा बाहर, अंदर रहेगा राजस्थान में। तो अब किसी भी कैटेगरी की आप देखिए, आपने मान लो SC कैटेगरी के हैं आप और जनरल एरिया से फॉर्म भरा है, तो आप देखें बच्चे 200 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं जो फिजिकल देंगे, और कट ऑफ जो गई है 91.84 मार्क्स गई है, 91.84 मार्क्स गई है, ठीक। अब उत्तर प्रदेश देखिए, सबसे बड़ा हिंदी भाषी क्षेत्र, क्या किसी भी भाषा का प्रदेश देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? तो उत्तर प्रदेश है। और एरिया के हिसाब से आप अभी देख कर आए हैं राजस्थान को, तो यहाँ भी कौन कौन से हैं? यहाँ बॉर्डर एरिया है या जनरल एरिया है उत्तर प्रदेश में। अब बॉर्डर एरिया में जो EWS कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है उसकी कितनी गई है? तो आपने कहा 90.45, इसका मतलब 45 से 46 क्वेश्चन जो बच्ची EWS में बॉर्डर एरिया में सही कर गई है वो जो है फिजिकल की तैयारी कर रही है। जनरल एरिया में देखें तो 117 के 118 मान लीजिए, यानी कि 59 क्वेश्चन जिस लड़की के सही हैं EWS में जनरल एरिया में, वो जो है अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। आप किसी का भी उठाकर देख लीजिए बच्चे, मान लो आप SC का देख रहे हैं तो बॉर्डर एरिया में SC फीमेल कैंडिडेट की कितनी कट ऑफ गई है? 80.49। और जनरल एरिया में अगर आप बात करें तो SC की कट ऑफ कितनी गई है? 104.73। 104.73 का मतलब है 52-53 क्वेश्चन, और 52-53 क्वेश्चन का मतलब है जिसके 55 क्वेश्चन हो गए, 56 क्वेश्चन हो गए, तो उसका तो बिल्कुल सिक्योर है, सेफ है, ठीक है बच्चे। तो उत्तर प्रदेश की आपने देख रहे हैं, ठीक है। तो मेन जो है स्टेट है उनकी हमने सबकी जो है मेरिट देख ली है, कट ऑफ देख ली है। तो अब बिना एक भी दिन गवाए, वैसे तो अगर आप भी आप जो है कल से फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप बहुत लेट हैं, और अब जो है लेट है तो पूरे जो है सुबह शाम जो है अपने रनिंग की तैयारी कीजिए। गर्मी आ गई है, आपको पता है 15 अप्रैल से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, तो कड़ी धूप में भी आपका नंबर लग सकता है, इसीलिए धूप में भी जो है फिजिकल की प्रैक्टिस करें बच्चे। तो ये कट ऑफ रही बच्चे। अब बहुत जल्द जो है अगली वीडियो जो हमारी होगी वो आपकी PET और PST पर होगी, किस तरह से PET और PST होता है। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं बच्चे, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे।